चलो देखो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोग हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखे थे और लास्ट में एग्जांपल दिए थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण दिए थे। और आज हम लोग देखेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यानी द्वितीय कोटीय भी क्रिया। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यानी इसका हिंदी होता है द्वितीय कोटीय भी क्रिया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया। अब द्वितीय कोटि अभिक्रिया है क्या? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के दो पदों पर निर्भर करता है, उसे द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। या वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के द्विघात के सीधा समानुपाती होता है, उसे द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के दो पदों पर निर्भर करता है, उसे द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के दो पदों पर निर्भर करता है, उससे द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर लेते हैं और में वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के द्वितीय घात के सीधा समानुपाती होता है, उसे द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के द्वितीय घात के सीधा समानुपाती होता है उससे द्वितीय कोटि अभिक्रिया, चाहे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के
दो पदों पर निर्भर करता है, उसे द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। अब चलिए एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं क्या है। चलिए देखिए, ए प्लस बी प्रोडक्ट में हम लिख दिए पी। अब ध्यान दीजिएगा, वेग नियम समीकरण हम लोग कैसे, कोई भी रिएक्शन का वेग देख के हम लोग वेग नियम समीकरण लिख लेते थे। तो वेग नियम समीकरण लिखते थे आर बराबर के इंटू ए के सांद्रता इंटू बी के सांद्रता, जो अभिकारक में है उसके सांद्रता को लिखा जाता है। तो आर बराबर के इंटू ए के सांद्रता इंटू बी के सांद्रता। देख लीजिए, नहीं कुछ तो एक और नहीं कुछ तो एक और एक कितना था, यानी ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसको द्वितीय कोटि अभिक्रिया। कोटि कैसे निकलता है, तो दिए गए वेग नियम समीकरण में अभिकारक के सांद्रता पर उत्पन्न घात के योगफल। तो वेग नियम समीकरण ये है, तो अभिकारक के सांद्रता नहीं कुछ तो एक और नहीं कुछ तो एक और एक क्या, तो यानी ये रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बराबर के इंटू ए के सांद्रता पर पावर 2 या आर बराबर के इंटू बी के सांद्रता पर पावर 2। ये कब लागू होगा, जब दिए गए अभिक्रिया में दोनों अभिकारक के सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता क्या होगा, समान होगा। जैसे इसका ये भी, इसका भी हम सांद्रता ये ले लिए और इसका भी है, तो ए के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए हमने डेफिनेशन में लिख दिया है कि दो पद, जैसे एक पद ही हुआ एक पद ही, तो दो पद पर निर्भर किया, और या तो अगर प्रारंभिक सांद्रता समान लिया तो देखिए तो अभिकारक के सांद्रता के द्वितीय घात के सीधा समानुपाती, अरे के हटाएंगे सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन लगेगा, यानी आर बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के पावर 2, यानी दिए गए मतलब सीधा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक सांद्रता के द्वितीय घात के सीधा समानुपाती या दो पदों पर निर्भर करता है। एक ही बात है, यहाँ से एक और एक जोड़े तो दो, या तो इस पर ये ए के स्क्वायर हमने कैसे लिखा, जरा सुन ध्यान देंगे। जब प्रारंभिक सांद्रता दोनों का समान लेंगे, जैसे ई भी ए ले और ई भी ए, तो ए के स्क्वायर, अगर खाली बी ले तो बी के स्क्वायर, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, दोनों में किसी तरह से आप दिखा सकते हैं। चलो अब हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। चलिए हम लोग लिखे थे, देखिए तो यही R बराबर K इंटू ए के सांद्रता पर पावर 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का वेग नियम समीकरण है। R मैंने अभिक्रिया के दर, अभिक्रिया के दर का मात्रक हम लोग जानते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, जो फर्स्ट क्लास में भी हम पढ़े थे और बहुत बार लिख चुके भी हैं। इसका यूनिट दे देते हैं हम लोग मोल पर लीटर पर सेकंड, ऐसे लिख दिए, बराबर के का तो यूनिट निकालना के ना वेग स्थिरांक। अब ये जो भी ब्रैकेट में रहता है वो क्या होता है, सांद्रता होता है। तो
तो सांद्रता, जैसे ये अभिकारक ए का सांद्रता है, तो हमको ए करे चाहे बी करे, उससे हमें क्या मतलब, सांद्रता का मात्रक होता है मोल पर लीटर। तो हम यहाँ देखेंगे मोल पर लीटर, ऑल स्क्वायर, पूरे पर स्क्वायर है। चलो इसको हम रहने देते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड बराबर के। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, ऊपर मोल के स्क्वायर और नीचे लीटर के स्क्वायर, अलग अलग कर दिए, एक ही बात है। अब के निकालना है, तो जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे, मैंने जो भागा में गुना, जो गुना में वो भागा। तो देखिए तब के बराबर हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए ये ले ला रहे हैं, ये बराबर इतना तो है, ये लीटर चला जाएगा ऊपर, तो लीटर के स्क्वायर बटे और मोल चल जाएगा नीचे, मोल के स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक मोल से एक मोल कैंसिल और एक लीटर से एक लीटर कैंसिल, दो को था। अब एक ऊपर बचा लीटर, नीचे है मोल और सेकेंड भी नीचे, तो मोल को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा पर मोल, लीटर ऊपर है ये है, तो लीटर रह जाएगा और पर सेकेंड, यानी इसका मात्रक आ गया पर मोल लीटर पर सेकेंड। ध्यान दो गया, और अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर का मात्रक ये मोल पर लीटर पर सेकेंड के है, के तो निकालना ही है। ये सांद्रता है, सांद्रता का मात्रक होता है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर हम लोग देख लिए, ये स्क्वायर है, इसको अलग अलग कर लिए, इसको उधर भेज देंगे, वो जैसे वैसे लिख दिए, ये लीटर नीचे में ऊपर चल गया, मोल ऊपर में है नीचे में चला गया, एक मोल से एक मोल कट गया, एक लीटर से एक लीटर कट गया, ऊपर लीटर नीचे मोल, तो मोल को अगर ऊपर ले जाएंगे तो पर मोल, लीटर जैसे था वैसे रह गया, और पर सेकेंड। क्लियर, मैंने पर मोल लीटर पर सेकेंड। या इसको कोई ऐसे भी लिखता है, या किताब में देखोगे आप, क्योंकि मोलरता का मात्रक होता है मोल पर लीटर, और ये है पर मोल लीटर, यानी उल्टा, तो मोलरता को एम से सूचित करते हैं, तो इसको ऐसे भी रहेगा पर एन पर सेकेंड, तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मोलरता का मात्रक होता था मोल पर लीटर, और यहाँ है पर मोल लीटर, मैंने उल्टा है मोलरता के, मोलरता का मात्रक मोल पर लीटर होता है, यहाँ लीटर पर मोल है, तो उल्टा है, तो मोलरता के जैसे एम से सूचित करते थे, तो ये पर एम हो गया, और ये खाली क्या रह गया पर सेकेंड, ऐसे भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो काइनेटिक इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी द्वितीय कोटि अभिक्रिया का गतिज समीकरण। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के गतिज समीकरण। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के गतिज समीकरण। अब हम लोग देखते हैं, तो इसमें द्वितीय कोटि अभिक्रिया के गतिज समीकरण दो केस में बनेगा, एक वो दोनों का प्रारंभिक सांद्रता समान लेंगे तब, और एक में दोनों का प्रारंभिक सांद्रता अलग अलग लेंगे तब। तो हम केस फर्स्ट में देख लेते हैं कि यदि दोनों अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता समान हो तो इसमें दो केस बनेगा, क्योंकि दो पद पर निर्भर करता है, तो एक बार दोनों को सेम ले सकते हैं और एक बार दोनों को डिफरेंट ले सकते हैं। तो चलिए इसमें हम केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट,
यदि दोनों अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता समान हो तो, यदि दोनों अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता समान हो तो, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। मतलब दोनों रिएक्टेंट को, मतलब कंसंट्रेशन, मतलब इसका इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि मतलब अभी रिएक्टेंट के दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर क्या, सेम। तो देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट आर सेम हम ले रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं। तो इसमें देखिए हमने लिख दिया यदि दोनों अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता क्या, समान हो। तो ध्यान दीजिए इसमें हम बना रहे हैं काइनेटिक इक्वेशन ला रहे हैं। तो एग्जाम्पल में देखें आप, A प्लस B और प्रोडक्ट में हमने दे दिया P। शुरू में टाइम को हम ले लेते हैं 0, क्योंकि इनिशियल टाइम 0 होता है। इसका सांद्रता को हम ले लिए AM और इसका भी क्या ले लिए AM, और ये क्या 0, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस समय रिएक्शन शुरू होता है तो प्रोडक्ट क्या होता है, 0। रिएक्शन होगा तब ना प्रोडक्ट बनेगा। अब ध्यान दीजिए EM तो मात्रक है सांद्रता का, E भी स्मॉल ले लिए और E भी स्मॉल है, क्योंकि हेडिंगे दे लेती है यदि दोनों अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता क्या हो, समान। अब कुछ देर के बाद इसको हम देखें टाइम T पर, तो ये बचल है A माइनस एक्स, तो ये भी कितना A माइनस एक्स, तो ये कितना प्लस एक्स। जैसे x खर्च हुआ तो ये था x खर्च हुआ तो A माइनस एक्स, ई भी x से खर्च हुआ तो A माइनस एक्स, तो बना कर प्लस एक्स। अब R बराबर K इंटू A के सांद्रता इंटू B के सांद्रता। अब T समय पर अभिक्रिया के दर, तब K और T समय पर A के सांद्रता है A माइनस एक्स, और T समय पर B के सांद्रता भी है कितना, A माइनस एक्स। क्लियर? तो पावर जुट जाएगा तो ये नहीं हो जाएगा RT, मतलब T समय पर अभिक्रिया के दर बराबर K इंटू A माइनस एक्स के ऑल स्क्वायर। अब R को हम लिखते थे dx बटे dt, तो dx बटे dt बराबर K इंटू A माइनस एक्स के स्क्वायर। क्लियर है? अब चलो आप लोग इधर आ जाओ, dx बटे dt बराबर K इंटू A माइनस एक्स के स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं dt को उधर, तो dx बटे dt, सॉरी A माइनस एक्स के स्क्वायर अब K dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ कि dx बटे A माइनस एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन 1 बटे n माइनस 1 इंटू A माइनस एक्स पर पावर n माइनस 1। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, क्योंकि ये फार्मूला होता है dx बटे A माइनस एक्स के इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बटे n माइनस 1 इंटू A माइनस एक्स पर पावर n माइनस 1। यही फार्मूला हम यहाँ लगा देते हैं। 1 n की जगह 2 है तो 2 माइनस 1, फिर A माइनस एक्स और n की जगह 2 है तो 2 माइनस 1 बराबर K बाहर हो गया कांस्टेंट और dt का इंटीग्रेशन T और प्लस कांस्टेंट C। 2 में से एक जगह 1 और 2 में से एक जगह 1, ये हो जाएगा 1 बटे A माइनस एक्स। ध्यान दीजिए 2 में से एक तो 1 और 2 में से 1 तो पावर 1 है बराबर KT प्लस C। क्लियर है? कुछ नहीं किए, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है dx बटे A माइनस एक्स पर पावर n का 1 बटे n माइनस 1 इंटू A माइनस एक्स पर पावर n माइनस 1। यहाँ से रख दिए, n की जगह 2 रख दिए। अब ध्यान दीजिए बाई इनिशियल कंडीशन, इनिशियल
कंडीशन यानी प्रारंभिक शर्त के द्वारा। तो प्रारंभ में टाइम 0 और x का वैल्यू 0, तो यहाँ रख देंगे t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। अब इसमें इसका मान रख देते हैं, तो 1/a माइनस x के जगह पर क्या देंगे 0, तो बराबर k, t के जगह पर 0, तो t 0 प्लस c यानी c बराबर 1/a में 0 जाएगा कुछ में होगा, तो c का मान आ गया यहाँ से 1/a। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ से चले आते हैं, ये समीकरण क्या है, 1/a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, और सी का मान आ गया 1/a इधर भेज देते, तो 1/a माइनस एक्स, यहाँ देखिए ये सी था ना, तो सी का वैल्यू वहाँ से रख दिए, तो एक स्टेप आगे ही बढ़ जाते हैं, 1/a माइनस एक्स बराबर के टी, और सी का मान से रख दिए 1/a। अब इसको इधर ले आते हैं 1/a को, 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, इधर प्लस में था इधर आ गया माइनस में, बराबर के टी। एलसीएम ले लेते हैं, तो a इंटू ए माइनस एक्स, ये आ जाएगा a माइनस एक्स बराबर के टी। अब देखिए a माइनस ए प्लस एक्स बराबर a इंटू ए माइनस एक्स बराबर के टी। ध्यान दीजिए a से a कट गया, यानी ऊपर बचा केवल क्या x, अब आइए हम लोग यहाँ से इधर चलाते हैं, x ऊपर खाली रहा, a इंटू ए माइनस एक्स बराबर के टी, यहाँ से हम t निकाल देंगे, तो t बराबर क्या हो जाएगा 1/k इंटू एक्स बटे a इंटू ए माइनस एक्स। यही हो गया सेकेंड ऑर्डर के गतिज समीकरण। ध्यान दीजिए, गुना है भागा मार दिया, तो इसको 1/k कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, और इंटू एक्स इंटू ए माइनस एक्स। क्लियर। ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया का गतिज समीकरण। देखिए इस पर क्वेश्चन उससे नहीं बनाना है, लेकिन हमने निकाल दिया, और इसके अगले क्लास में हम nth ऑर्डर पर अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर लेंगे। तो nth ऑर्डर पर n का मान जितना भी रख देंगे, आसानी से वो अपने आप निकलते चला जाएगा। क्लियर है। तो अभी सेकेंड ऑर्डर हमने निकाल के दिखाया, लेकिन जो भी क्वेश्चन आता है 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पर, लेकिन हम इसको रख दिए। अब चलिए इसके अगले क्लास में हम nth ऑर्डर भी निकालेंगे। अब देखिए हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए देखिए द्वितीय कोटि अभिक्रिया के अर्धाई का, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु का, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु का। तो x का मान कितना रहेगा a/2, और t के जगह पर t हाफ, और अभी हम लाए हैं t बराबर फार्मूला 1/k इंटू एक्स बटे a इंटू ए माइनस एक्स, यही ना सेकेंड ऑर्डर में। t के जगह पर रख देंगे t हाफ, 1/k इंटू एक्स के जगह पर a/2 और
इंटू ए माइनस ए बाई टू। क्लियर? क्योंकि ई एक्स का वैल्यू यहाँ से दिया है ए बाई टू, तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स था फिर यहाँ पे ए बाई टू। अब यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे टी हाफ बराबर 1/k इंटू ए बाई टू, और यहाँ से हो जाएगा ए 2a/2। ये 2 LCM ले लिए तो 2a और बटे माइनस ए। अब ध्यान दीजिए तो टी हाफ का आ जाएगा 1/k इंटू ए बाई टू, और 2a में से जाएगा ए बाई टू, तो बटे ए इंटू ए बाई टू, तो ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल, तो टी हाफ बराबर आ गया 1/k। ध्यान दीजिए ए को बच गया, तो टी हाफ बराबर क्या आ गया 1/k। अब ये देखिए ए जो है नीचे है और ए क्या था अभिकारक के सांद्रता, तो इसका मतलब है कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल अभिकारक के सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। देखिए हाफ लाइफ में सीधा समानुपाती, अब फर्स्ट ऑर्डर में अभिकारक के सांद्रता पर अर्धायुकाल निर्भर नहीं करता था, और सेकेंड ऑर्डर में उसका व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा। तो हम यहाँ लिख देंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल अभिकारक के सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? द्वितीय कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल अभिकारक के सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती, यानी द्वितीय कोटि अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रता बढ़ेगा तो अर्धायुकाल घटेगा, और सांद्रता घटेगा तो अर्धायुकाल बढ़ेगा, उल्टा का मतलब। तो ध्यान दीजिए हम एग्जाम्पल पर आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए कि इसका सांद्रता 100 है, ये 50 होगा, इसका हाफ लाइफ आपको दे दिया 10 मिनट, तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी सांद्रता घटेगा तो हाफ लाइफ बढ़ेगा। तो देख लीजिए ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, और ई घटेगा तो ई बढ़ेगा। तो अगर ई मान लीजिए कि 25 होता है तो सांद्रता घट रहा है तो अर्धायुकाल बढ़ेगा, ये हो जाएगा हाफ लाइफ हो जाएगा 20 मिनट। मैंने जितना घटेगा हाफ लाइफ उतना से बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब वही होता है। क्लियर? चलिए आज का क्लास यहीं तक।